रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अर्थात रघुवंश के नाथ सीता जी के पति परम पूजनीय प्रभु श्री रामचंद्र जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में सबसे आगे, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी और श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ भी श्री रघुनाथ जी यानी श्री राम जी का कीर्तन या कथा होती है, वहाँ हनुमान जी मस्तक पर अंजलि बांधे, हाथ जोड़े, आंखों में प्रेमाश्रु भरकर उपस्थित रहते हैं। राक्षसों का अंत करने वाले ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी को मैं नमन करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अर्थात नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। अर्थात नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप यानी कि श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अर्थात ध्रुव जी ने ग्लानि से, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान यानी कि ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अर्थात नीच, अजामिल, गज और गणिका यानी कि वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामु राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु रामा, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु सिय रामा। अर्थात कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी कि मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया।
चहु जुगती निकाल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहूँ। अर्थात केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना ही है। ध्यानु प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। अर्थात पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। अर्थात ऐसे कराल यानी कि कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष हैं, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। अर्थात कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल रामा। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिहि दलि सुर साल सिया रामा। अर्थात राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यप हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु यानी कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। अर्थात अच्छे भाव से यानी कि प्रेम से, बुरे भाव यानी कि वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी यानी कि राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। अर्थात वे यानी कि श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अर्थात लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम या यशस्वी,
सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजानु सुशील नपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। अर्थात सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, बनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। अर्थात सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर यानी कि मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। अर्थात श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु रामा। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु सिय रामा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। होहु कहावत सबू कहत, राम सहत उपहास रामा। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास सिया रामा। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संचोक के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनि अधनर कहु नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्हि नहीं सपने। अर्थात यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है, यानी कि जगह नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। सुनि अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। अर्थात वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चिक चूक किए की, करत सुरति सै बार हिये की। जेहि अद बधे व्याध जिमि बाली, फिर संकुट सोई कीन्हि कुचाली। अर्थात प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई यानी कि नेकी को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ तो न राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। अर्थात वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया।
प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान रामा। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान सिया रामा। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी हैं, सबही को नीक रामा। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी सिया रामा। अर्थात हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहुरी सिरुनाई रामा। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई सिया रामा। अर्थात इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। त्याग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी। अर्थात मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भूषंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। अर्थात शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। अर्थात उन काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और फिर उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी कि याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीलाओं को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। अर्थात वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान यानी कि प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा तो सुकर खेत रामा। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचे सिया रामा। अर्थात फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार की यानी अच्छी तरह समझा नहीं था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़ रामा। किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमोड़ सिया रामा। अर्थात श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता यानी कि कहने वाले और श्रोता अर्थात सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज के 5 दोहे यही समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले 5 दोहों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।